ए साहू साले जाके कर्ज लिया, चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गए और बाइक से लेकर कार तक का सफर भी तय हो गया। एमपी के सबसे चर्चित सेलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार की हम बात कर रहे हैं, जो झोपड़ी में रहते थे और अब उन पर रंगदारी करने का आरोप लग गया है। वो भी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी का आरोप लगा है। विधायक जी पर आरोप है कि उन्होंने एक मेडिकल संचालक से 1 करोड़ रुपए की मांग करी है। छोटी मोटी नहीं, 1 करोड़ रुपए की मांग की है और नहीं देने पर कार्रवाई करने की धमकी तक दी है। मेडिकल संचालक भी 2 कदम आगे निकला, दुकान में आए हुए विधायक जी का वीडियो बना लिया। विधायक जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस दौरान एक छोटा सा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद एसपी ऑफिस पर पहुंच गए, जहां पर विधायक कमलेश्वर डोडियार की शिकायत करने के लिए उन्होंने एक आवेदन आवक जावक में दे दिया है। सोचिए, बेहद ही अजीब मामला है ना। विधायक के खिलाफ थाने तक जाकर शिकायत करने की एक कोशिश की जा रही है। अब विधायक जी ने पैसे मांगे नहीं मांगे यह अपनी जगह है, लेकिन विधायक जी अगर कोई रसूखदार होते तो सोचिए क्या इतनी हिम्मत होती कि विधायक जी के खिलाफ थाने तक या फिर एसपी ऑफिस तक भी कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता। सोचिएगा। बहरहाल इन सब से इतर अब आपको बताते कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल विधायक जी पर एक मेडिकल चलाने वाले संचालक है, वो बंगाली डॉक्टर है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। बंगाली डॉक्टर तपन राय, जो कि बाजना के रहने वाले हैं, बाजना में ही अपना एक मेडिकल चलाते हैं। तपन राय का कहना है कि सेलाना के जो विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार, 19 फरवरी के दिन का समय था, लगभग 4 बजे का समय उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने ऑफिस में उन्हें बुलाया, उनसे मिलने के लिए वह पहुंचे। विधायक साहब के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने बंगाली डॉक्टर तपन राय का मोबाइल अपने पास में रखवा लिया। बंगाली डॉक्टर से मिलने के लिए, जब बंगाली डॉक्टर को विधायक से मिलने के लिए अंदर ऑफिस में इसके बाद भेज दिया गया। जब विधायक ने उनसे बोला कि तुम 30 साल से इस क्षेत्र में अवैध रूप से अपना मेडिकल चला रहे हो, मैं अब विधायक हूँ, यह मेडिकल अब मैं नहीं चलने दूंगा, और धीरे से उन्हें धमकाया और फिर इशारा करते हुए बोला कि कितने दोगे। सोचिए आप, कितने दोगे यह कहा। और पीड़ित का क्या कुछ कहना है, पहले पीड़ित की सुनिए फिर विधायक जी की सुनाते हैं। से मिलने के लिए गया था, तो जब मिलने गया तो उन्होंने मुझसे बोले तो गार्ड साहब ने मेरे से मोबाइल लिया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर ले गए। अंदर मेरा एक ये अंकल सारल को भी साथ में लेके गया था, इसको भी बाहर कर दिया। फिर मुझे बोला क्या डिग्री है बताओ। मैंने बोला फार्मासिस्ट हो, मैं मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्र में मैं नहीं रहने दूंगा। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा कितना दे सकते हो। उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पे आया और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटे से मेरे यहाँ मेडिकल स्टोर पे आके बैठा रहा। उसके बाद बोला हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जो है, क्या नाम उनका, दशरथ डिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आपको मौका दिया हमने बात करने की, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आते, तेरे को यहाँ आना नहीं पड़ता। अब तो तेरे को जेल भेजा के ही मैं मानूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी अगर तू 1 करोड़ रुपये मुझे दे सकता है तो मामला रफा दफा हो सकता है। उसके बाद जाते जाते भी मुझे बोल रहा है ये अगर इसको रिवर्स हो सकता है, अगर कितना दे पाएगा बता। बस उसके बाद ये आपने पीड़ित की सुन ली। अब विधायक जी कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए लेकर वो मेरे पास आया था, कहा उसने कि 1 करोड़ रुपया भी दोगे तो मैं नहीं लूँगा। सुनिए विधायक जी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। विधायक जी उल्टा उसी पर आरोप लगा रहे हैं। सुनाई देते हैं। ये पैसा वैसा की मांग तो क्या है, अवैध काम करने वाले लोग पहले भी विधायकों को देते आ रहे थे ये पैसा, और पैसा बंदी टाइप हर महीने के हिसाब से ये लोग देते थे पहले, और पैसा देकर के अवैध काम करते हैं अपने इलाके में। मैं विधायक बना हूँ, मेरे इलाके के अंदर में जो अवैध टाइप के काम होते हैं, इससे अवैध काम ये करते हैं, ये कमाते हैं मुनाफा, मगर यहाँ लोगों को बहुत नुकसान होता है। आप जिसका कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो एक फेक तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल की। मेडिकल का व्यापार करने के लिए, क्लिनिक चलाने के लिए, एक छोटा अस्पताल जिसे कहते हैं क्लिनिक, जी हाँ, उसको शुरू करने के लिए MBBS या BAMS या BHMS की डिग्री होती है। फिर इन्हीं के आधार पर
जी। इनको सर्टिफिकेट मिलता है क्लिनिक चलाने के लिए। फिर दवाइयाँ कौन कौन सा यूज़ करना ये इनकी डिग्री के आधार पर तय होता है। जी जी ऐसा नहीं कि कोई सा भी डॉक्टर जो है BAMS वाला भी MBBS का जो काम करता है वो चालू कर दे, ऐसा भी नहीं है। जी तो जिसका आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहा है, ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सेलाना में। जी। ये करोड़ की बात कहाँ से उठी है? हाँ, ये कह रहा था कि आप लोग 20-1 लाख रुपए में भी तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दूं, बाद में मैं फिर आपको पैसा देता रहूंगा, मेरे को जो काम है मेरा ये करने दीजिए। वो 20 लाख रुपए देकर के और मेरे से ये कह रहा था कि मैं वो अबॉर्शन गर्भपात करता हूँ आदिवासी इलाके में, और इसमें मोटी रकम कमाता हूँ, और मेरा जो क्लिनिक भी चल रहा है, अस्पताल, छोटे मोटे ऑपरेशन भी ये व्यक्ति करता था। जी हाँ। इसका ये कहना था कि मैंने इससे पूछा तेरे पास डिग्री या कोई लाइसेंस है कि नहीं है डॉक्टर का काम करने के लिए। इसने कहा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ, आप मुझे भी करने दीजिए और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। 20 लाख तो परसों तरसों मेरे पास ये आया था, जी हाँ। तब भी ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, आप ये ले लो। मैंने उससे कहा तू 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए 20 लाख। जी जी 1 करोड़ देगा तो भी मैं तेरा कोई अवैध काम नहीं करने दूंगा, मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूंगा अवैध काम कर रहे इसलिए। और अगर अवैध काम करना हो तो अपना डिग्री लिया और संबंधित जो भी है मेडिकल वहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट ले लो, परमिशन ले लो, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में करो, कोई समस्या नहीं मेरी ओर से। कमाल है ना, विधायक साहब झोपड़ी में रहते थे और अब धीरे धीरे उनकी माली हालत ठीक हो रही है और अब काफ़ी बेहतर स्थिति में भी आ गए, कार में घूमने लग गए हैं, बाइक पर घूमते थे। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।